बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैथ्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तैयारी भी आप लोग साथ साथ करें, क्योंकि नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आपने जितना यहाँ पढ़ा है प्री फर्स्ट ईयर के अंदर, जो आपने फर्स्ट 50% पढ़ा है, उसके एग्ज़ाम्स भी आपके होने वाले होंगे नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो इसलिए आप साथ साथ तैयारी भी अब करें, तो फिर ही आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। ख़ास तौर पे ये साइंस सब्जेक्ट्स में यू नीड मच प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे स्कोर हासिल करेंगे, उतने ही आप टाइम लिमिटेशन के अंदर अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू किया हुआ है हमने हमारे फर्स्ट 50% के कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स फर्स्ट में। तो हमने 2 आर्टिकल हमने प्योरली कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड नंबर 2 इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और नंबर 3 जो है वो हमने सिग्मा नोटेशंस, जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड ही है, उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक स्टूडेंट 6 चैप्टर में से रह गया एंड दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 जो हैं वो सीक्वेंस की टाइप्स आपके सिलेबस में थी। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, नंबर 2 इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस एंड नंबर 3 इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हमारा अब लास्ट आर्टिकल 6 चैप्टर में रह गया एंड दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो आप उसकी डेफिनेशन को पहले समझ लें, फिर उसके फार्मूला समझें और फिर हम एक्सरसाइज 6.6 से कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग पेज 203 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा। जो ये लेक्चर है आज का वो 77th लेक्चर है, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। 6 चैप्टर कंटिन्यू है और आप उसके पेज नंबर 203 पे स्टूडेंट आ जाएं और डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट हम उसको कैपिटल GP लिखेंगे, G फॉर ज्योमेट्रिक, P फॉर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अब किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस AP को डिफाइन किया था। वो क्या था? अगर आप रिकॉल करें कि ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस सेम आ जाए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इस आइडिया से अगर डिफरेंस सेम आता है तो उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फिर हमने हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ा है। हार्मोनिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? कि अगर हम सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लें और वो अरिथमेटिक बन जाए तो हम उस सीक्वेंस को हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है कि एक सीक्वेंस है, हमने बताना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, तो हमने उसकी रेशो चेक करनी है। रेशो कैसे किसे कहते हैं? कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। जैसे डिफरेंस ले रहे थे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जब डिफरेंस सेम आ जाए तो अरिथमेटिक, और अगर उनकी डिवीजन का आंसर सेम आ जाए, जिसको हम रेशियो कहते हैं, उसका आंसर सेम आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और वो जो हमने रेशो ली होती है उसको हम कॉमन रेशो कहेंगे, कि पूरी सीक्वेंस में जब आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशो इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, 203 पेज के ऊपर है, बुक के ऊपर ही बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, वहाँ से प्रिपेयर करनी है आपने। अ सीक्वेंस AN मिडल ब्रैकेट AN और उसके गिर्द मिडल ब्रैकेट लिखी हो तो ये सीक्वेंस पूरी को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है। MCQs आता है ये पेपर में। इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ AN ओवर AN माइनस 1 is the same non-zero number for all n belongs to capital N and n greater than 1। तो AN ओवर AN माइनस 1 का मतलब है कि उनकी आपने नेक्स्ट, जैसे एक जनरल सीक्वेंस हो AN माइनस 1, AN प्लस 1 सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। तो अगर नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म AN ओवर AN माइनस 1 इज द सेम नंबर, इनको डिवाइड करने से अगर सेम नंबर मिल रहा है सो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और सेम नंबर जो है उसको हम यहाँ R से रिप्रेजेंट करेंगे और R को हम कॉमन रेशो कहेंगे, R को हम कॉमन रेशो कहेंगे। स्टूडेंट क्लियर?
तो ये आइडिया है, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। द कोशेंट an over an-1 यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल r एंड इज कॉल्ड कॉमन रेशो ऑफ द GP। यहाँ तक ये दो बातें इसके अंदर हो गई। एक के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या पहचान है कि डिवीजन का आंसर सेम आ जाना चाहिए। दूसरी है कि वो डिवीजन जो है उसको r से डिनोट करते हैं और उसको कॉमन रेशो कहते हैं। इट इज़ क्लियर दैट r इज़ द रेशो ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द GP। क्लियर होगा कि वो जो पूरी सीक्वेंस की जो रेशो है वो r ही होगी। द कॉमन रेशो इज़ डिफाइंड ओनली इफ़ डिनोमिनेटर इज़ नॉट ज़ीरो। इससे हमें ये मिल रहा है कि नो टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ ज़ीरो, कि ज़ीरो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ये दोनों MCQs के लिए बातें हैं, बड़ी अहम है। तो एक नंबर 1 पे तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके बाद रेशो का ये फार्मूला आना चाहिए कि कॉमन रेशो कैसे फाइंड होती है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और आंसर सेम आने का मतलब होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दूसरे नंबर पे nth term of geometric sequence is denoted by a1 r power n-1 for all n belongs to natural and n greater than 1। तो ये जैसे हमने स्टूडेंट nth term of arithmetic sequence का फॉर्मूला पढ़ा था, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर होगी तो उसकी nth term को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। an for nth term is equal to a1 multiply by r power n-1। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जब हम डेफिनेशन में डिवीजन लेंगे तो उसकी जो nth टर्म है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि डिवीजन और प्रोडक्ट का लिंक होता है। अगर हम अरिथमेटिक में चले जाएंगे तो उसमें डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस और एडिशन का लिंक है, तो इसलिए वहाँ पे जब टर्म्स बनाते हैं तो a1 प्लस d की फॉर्म में बनती हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगी। डिवीजन होगी डेफिनेशन में चेक करने के लिए, जो nth टर्म का फॉर्मूलाज होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे। सो an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n-1, ये आपका जनरल फार्मूला है nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल इस फार्मूला से अगर आपको a2 रिक्वायर्ड है, सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो आप n की जगह 2 लगा देंगे, a1 r पावर 2-1, सो a2 इज इक्वल टू a1 r, ये सेकेंड टर्म का फार्मूला बन जाएगा इन GP, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड सिमिलरली अगर आप n की जगह 3 अप्लाई करेंगे, सो a3 इज इक्वल टू a1 r पावर 3-1, सो a3 इज इक्वल टू a1 r स्क्वायर, तो ये ज्योमेट्रिक की थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर आप a2 फाइंड कर रहे हैं तो a1 तो सब में आ रहा है, सिर्फ r की पावर्स चेंज हो रही हैं। अगर a2 फाइंड किया है तो r की पावर 1 है, यानी उससे 1 यूनिट कम, और अगर थर्ड टर्म फाइंड किया है तो r की पावर 2 है, उससे 1 यूनिट कम। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे तो a1 r पावर 4 बन जाएगा, उससे 1 यूनिट कम, ये फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 100 टर्म का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक का बनाना चाहते हैं तो a1 r पावर 99, ये 100 टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन सीक्वेंसेस की क्वालिटी क्या होती है कि आपको अगर फर्स्ट टर्म और रेशो मिल जाए तो आप उस सीक्वेंस की कोई भी आगे आने वाली टर्म को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर टर्म फाइंड करके ही नेक्स्ट टर्म पे पहुंचना है, आप डायरेक्ट जंप करके भी फिफ्थ टर्म के बाद डायरेक्ट 100 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। आपको ये ज्योमेट्रिक के फार्मूला बनाना आना चाहिए कि अगर आपको पास फर्स्ट टर्म और रेशियो है तो नेक्स्ट टर्म्स हम किस टेक्निक से फाइंड करेंगे, वो ये आइडिया आप यूज़ करेंगे। 100 टर्म होगी तो a1 r पावर 99, एक r की पावर कम लिखनी है, बाकी a1 और r सब में आएगा। तो इस तरह आप कोई भी टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं ज्योमेट्रिक के लिए। तो स्टूडेंट इस बेस पे फिर जर्नल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होगी, जर्नल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस first term is denoted by a1, second term is denoted by a1r, third term is denoted by a1r square, fourth term is denoted by a1r cube, comma so on, nth term is denoted by a1r power n-1, so on, is called journal geometric progression। ये स्टूडेंट आप जर्नल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को भी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। बुक के ऊपर अगर मेंशन है, जर्नल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मेंशन नहीं है तो आप खुद लिख लें। सो a1r बेसिकली a1r a2 है, तो a2 जो है वो सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है।
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म हमने यहाँ देखा है, वो इस फॉर्मूले में n की जगह 2 लगा दें तो a1r बन जाती है। फिर थर्ड टर्म a1r स्क्वायर बन जाएगी, फोर्थ टर्म a1r क्यूब बन जाएगी। तो ये MCQs में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट जर्नल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो जहाँ ये पैटर्न से सीक्वेंस लिखी होगी वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इनकी बेस पे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट हम वो पहले करेंगे। मैं इनको अब एक लिस्ट में आपको शिफ्ट कर देता हूँ कि जो फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 6.6 में यूज़ करेंगे उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो फार्मूलाज आपको एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी हैं और जो फार्मूलाज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है उसकी एक मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ नोट की फॉर्म में। नंबर 1 आपको जर्नल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आनी चाहिए a1 a1r a1r स्क्वायर सो ऑन a1r पावर n माइनस 1 सो ऑन इज कॉल्ड जर्नल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 nth टर्म होनी चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की an इज इक्वल टू a1r पावर n माइनस 1। दिस फार्मूला इज कॉल्ड nth टर्म फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इन जीपी की nth टर्म का आपके पास ये फार्मूला। इसके अलावा प्रीवियस जो आपके nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक मीन वो फार्मूलाज भी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ होंगे, लेकिन मेनली आपका ये फार्मूला नंबर 2 ही एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन फार्मूलाज की बेस पे एक्सरसाइज 6.6 होगी। एक्सरसाइज 6.6 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। जबकि सीक्वेंस दी हुई है गिवन सीक्वेंस 3,6, 12 सो ऑन। स्टूडेंट ये हमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है, ये इन जीपी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमें कह रहा है फिफ्थ टर्म फाइंड करें, यानी हमें A5 फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो हम देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड रेशियो इज इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r मीन कॉमन रेशियो। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होती है? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 2। तो अगर आप 12 डिवाइडेड बाय 6 करके भी देखें तो वो भी 2 ही बनता है, विच मीन्स कि ये वाकई ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि रेशियो सेम आ रही है। सो A1 भी मिल गया, R भी मिल गया। सो वी नो दैट फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A1r पावर 4। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो टर्म फाइंड करनी है उसमें r की पावर उससे 1 यूनिट कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट A1 इज 3, R इज 2 पावर 4, 3 into 2 power 4 means 16 and 48. So fifth term is 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.6 का स्टूडेंट। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यहाँ तक तीनों क्वेश्चन सेम है, यही आपको काम करना है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन सीक्वेंस 1 प्लस आयोटा, 2 into 1 minus iota so on. This is a complex sequence in geometric progression. एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस दी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। फाइंड A11। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों में आयोटा वाली सीक्वेंस इन्वॉल्व है। आपको उस सीक्वेंस में से उसकी जो भी टर्म रिक्वायर्ड है वो फाइंड करनी है। जैसे कि 4 क्वेश्चन में 11th टर्म फाइंड करने के लिखा है, तो अब हम वो 11th टर्म फाइंड करेंगे। राइट
तो सीक्वेंस में स्टूडेंट फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस आयोटा, रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो 2/1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व हो गया, आयोटा डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो जाए तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि हमें उसको न्यूमरेटर में लाना होता है बाय अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो इस तरह ये रेशियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेकंड टर्म्स में रेशियो ले लें तो हमें ज़रा आसानी से मिल जाएगी। सेकंड टर्म की रेशियो भी वही पैटर्न है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो रेशियो तो किसी भी टर्म्स को डिवाइड करके ले सकते हैं, आंसर इज सेम। सो 2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 2, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो r इज 1 माइनस आयोटा, तो ये यहाँ ही इन द फॉर्म ऑफ आयोटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसमें हमें वो कॉन्जुगेट वाला काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरह हमें रेशियो एज इट इज़ ही मिल गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई है, रेशियो भी आ गई है। अब हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। सो वी नो दैट A11 इज इक्वल टू A1 R पावर 10। ये 11th टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। अप्लाइंग वैल्यूज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 10। अब जो पावर 10 आ गई है आयोटा की, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को सेपरेट करके लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पावर 5। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 5। 1 प्लस आयोटा इंटू ये 1 1 से कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा होल पावर 5। 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 5। 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 पावर 5, दैट इज माइनस 32। नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव में आंसर इधर, और 2 पावर 5 32 होता है। आयोटा पावर 5 को भी सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, सो माइनस 32 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 स्क्वायर इंटू आयोटा। माइनस 32 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इंटू आयोटा, सो माइनस 32 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस 32 आयोटा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस पहले ही है, एक माइनस 1 कॉमन ले लिया, 32 माइनस कॉमन लेने से ये ऑर्डर चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये स्टूडेंट हमारे पास 11th टर्म का आंसर हो जाएगा। सो A11 इज़ 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। शाबाश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 भी शॉर्ट के लिए, 4 भी नॉर्मली शॉर्ट ही है, आपकी लक हो तो ये लॉन्ग बन सकता है, नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस जब आ जाएगी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आयोटा की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो आप बाय प्रैक्टिस उसको जो है वो आप कंप्लीट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 सीक्वेंस गिवन थी और हमने A11 फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म ले ली है, R की वैल्यू ले ली है, और R हमने सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया है कि हमने सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट नहीं किया, हमने थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड किया है। इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो R की वैल्यू 1 माइनस आयोटा आ गई है। जैसे R की वैल्यू 1 माइनस आयोटा आ जाएगी, 11th टर्म का फॉर्मूला यूज़ करें, A1 R की वैल्यू लगाएं और 1 माइनस आयोटा की पावर 10 को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको स्क्वायर की पावर 5 लिख दी, और आपने 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ओपन किया, फिर पावर 5 सिंप्लीफाई की, तो ये आपकी 11th टर्म बन गई। शाबाश, यहाँ तक नोट कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो पहले वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज x² माइनस y²
कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा x plus y over x minus y is x plus y over x minus y whole power 9। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि ये सीक्वेंस है और ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ये आपने बताना है, राइट यानी हमें बेसिकली n की वैल्यू बतानी है कि ये 10th टर्म है, 20th टर्म है, 15th टर्म है, कौन सी टर्म है ये हमें बताना है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेशियो इज बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये अरेंज हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज हो गया, क्लियर स्टूडेंट, रेशियो का ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो r इज 1 ओवर x माइनस वाई एंड n जो है वो हमें फाइंड करना है और ये जो हमें गिवन है वो हमारे nth टर्म गिवन है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। nth टर्म जिस टर्म को हमने बताना है कि ये कौन सी टर्म है उसको लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे या nth टर्म कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म भी है, रेशियो भी मिल गई, nth टर्म भी मिल गई, n फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है, ये हमारा टारगेट है। सो वी नो दैट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में nth टर्म का फॉर्मूला है 1 r पावर n माइनस 1, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है। nth टर्म इज x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल पावर 9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू r इज x प्लस वाई ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। सो इसको बल्कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करें 1 ओवर x माइनस वाई। तो ये हमने nth टर्म के फॉर्मूले में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वैल्यूज अप्लाई कर दी। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एक सीक्वेंस थी और उसकी एक टर्म हमें बता दी गई है और हमें ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे टर्म आ रही। फर्स्ट टर्म मिल गई, रेशियो मिल गई, जिस टर्म पे जाना है उसको nth टर्म कह देंगे यानी an, और हमें n फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में nth टर्म का फॉर्मूला लिख के an की वैल्यू लगा दें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू लगाएं, r की वैल्यू लगाएं जो सिंप्लीफाई करके निकाली हुई है 1 ओवर x माइनस वाई और पावर n माइनस 1। अब इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ से n रिक्वायर्ड है, इसको सिंप्लीफाई करें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई पावर माइनस n, सॉरी दोनों की पावर n माइनस 1 ही है, तो होल पावर n माइनस 1 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही पावर होगी, तो इक्वल के दोनों तरफ x प्लस वाई कैंसिल, सो वी हैव 1 ओवर x माइनस वाई होल पावर 9 इज इक्वल टू, इसकी पावर 1 है डिनोमिनेटर में ले x माइनस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर माइनस 1, सो 1 ओवर x माइनस वाई की पावर 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई की पावर n माइनस 2। स्टूडेंट आगे वही रूल है कि बेस सेम तो पावर इक्वल कर लेंगे आप, या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो x माइनस वाई की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर 9। तो बेस सेम एक्सपोनेंट इक्वल की बेस पे n माइनस 2 इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 2 एंड दैट इज 11। तो ये हमारा स्टूडेंट इस केस में n की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज 11। ये 11th टर्म इस सीक्वेंस की 11th टर्म होगी, ये जो डिमांड की गई है। क्लियर, शाबाश, इसको नोट कर लें, सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूनिक नोट्स ऑल्सो, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, इसको कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो शॉर्ट हैं आज हम वो वाले क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थोड़ी इजी भी लगे। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 6 क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इट्स क्वाइट इजी।
सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, गिवन जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक है, गिवन सीक्वेंस वो ज्योमेट्रिक है, A1R, A1R स्क्वायर कॉमा सो ऑन, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हमें वो करेंगे शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये कहता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कहता है इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया 1/A1, ये हो गया 1/A1R, ये हो गया 1/A1R स्क्वायर कॉमा सो ऑन। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस नहीं बनी है क्या ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है या नहीं। नेक्स्ट वी शो दैट इसको ए सीक्वेंस कह लें, सीक्वेंस ए फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमें ये शो करना है कि जो सीक्वेंस ए है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बन रही है। तो हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अगर रेशो सेम आ जाए तो हम चेक कर लेते हैं कि इसकी रेशो सेम है या नहीं। तो हम लिखेंगे देन बाय definition of geometric progression common ratio is same। common ratio is same। अब हम ये चेक करेंगे तो फर्स्ट रेशियो आप R1 कह दें और वो कैसे फाइंड होगी, दिस डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ R खुद इटसेल्फ यूज हो रहा है तो हमने R1 उसको कह देना है। तो सेकंड टर्म है 1/A1R डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/A1। और आप जानते हैं कि अगर हम डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, A1 कैंसिल हो गया, सो 1/R, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो फर्स्ट रेशियो का आंसर 1/R आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म्स को डिवाइड करके रेशियो चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या है। Again we check the ratio of the next term, so it is noted by R2। अब R2 आपने इस टर्म को इस टर्म पर डिवाइड करना है, सो 1/A1R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/A1R। और सिमिलरली वही आइडिया कि आपने जब डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, A1 भी कैंसिल हो गया, R एक पावर से कैंसिल हो गया, सो R2 इज अगेन 1/R, इसको आप 2 कह दें। फ्रॉम 1 and 2 ratio 1 is equal to ratio 2। this shows that sequence A is also ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यही क्वेश्चन हमें, यही आंसर स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.6 का। इसको मैं फिर एक दफ़ा स्टूडेंट रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई थी, वो हमने लिख ली। हमें कहता है इसका रेसिप्रोकल लें, हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमें वो ये कह रहा है कि ये जो रेसिप्रोकल लेने के बाद सीक्वेंस बनी है ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है, इसको प्रूव करें। सो नेक्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस से फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। फिर हमने कहा हमें तो डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ये पता है कि उसकी तो कॉमन रेशियो सेम होती है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस सीक्वेंस की कॉमन रेशियो सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो हमने पहली रेशियो चेक की, उसमें हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड किया, सॉल्व किया तो हमें आंसर 1/R मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर हमने दूसरी रेशियो चेक की जिसमें हमने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पर डिवाइड किया, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर हमें 1/R मिल गया, जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। हमने फिर देखा कि इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी 1/R है, इक्वेशन 2 का आंसर भी 1/R है, विच मीन्स कि रेशियो तो पूरी सीक्वेंस में सेम ही आ रही है। सेम रेशियो का मतलब हो गया कि फिर सीक्वेंस ए इज़ ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि जो इसको हमने रेसिप्रोकल लेके बनाया था वो भी हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगी। तो इस तरह 8 क्वेश्चन हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया। शाबाश, इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, तो हम पहले इस आज के लेक्चर में 6.6 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी फिर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनमें कोई लॉन्ग क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है 6.6 में से क्वेश्चन नंबर 12। So given sequence 1 over A, 1 over B, 1 over C are in geometric progression। ये जो तीन टर्म्स हैं वो कहता है ये geometric progression की हैं। Show that the ratio is plus minus square root of A over C। ये रेशो का आंसर हमें रिक्वायर्ड है। हमें प्रूव करना है कि इसकी रेशो फाइंड करें तो वो ये आती है। ओके, सो देन बाय डेफिनेशन हमें याद है कि रेशो कैसे फाइंड की जाती है। सो रेशो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1 over B 1 over A। और आप ये जानते हैं कि जब हम डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेशो इज़ A over B। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो रेशो का आंसर तो A over B आया है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर सेकंड रेशो फाइंड करें। अगेन रेशो इज, अब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करें, 1 over C over 1 over B, 1 over C multiply B over 1, so ratio is B over C। इसको 2 कह दें। ये भी वो आंसर नहीं है जो हमें रेशियो डिमांड की जा रही है। क्लियर? तो फिर हमने गौर किया कि जो रेशियो का आंसर लाना है उसमें A और C इन्वॉल्व है। फर्स्ट रेशियो में A इन्वॉल्व है, सेकंड रेशियो में C इन्वॉल्व है, दोनों में B कॉमन है। B हमारे आंसर में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें यहाँ B को कैंसिल करना है। तो उसके लिए आप अलजेब्रिक ऑपरेशंस को सोचें थोड़ा सा कि 1 और 2 इक्वेशन को क्या करें कि इसमें से B कैंसिल आउट हो जाए किसी तरीके से। सो 1 में B डिनोमिनेटर में है और 2 में B न्यूमरेटर में है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये B कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, सो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो R into R और A over B मल्टीप्लाई B over C, so this is R square is equal to A over C, taking square root both side, तो स्टूडेंट R की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A over C आ जाएगी एज रिक्वायर्ड। यही हमें आंसर रिक्वायर्ड था कि कॉमन रेशो का आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A over C आ जाए। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस बट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पेपर में आने के चांस होते हैं। तो यहाँ तक आप आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें। जो मैंने 6.6 में से क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करवाए हैं ये सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी चुके हैं और आएंगे भी। जो बाकी पार्ट हमारे रह गए हैं वो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन 6.6 के करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।